एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या हमको ज्ञात करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो मित्र हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, सपोज दैट वो दो मित्र हमारे पास कौन कौन है। एक है अपने पास राम, एक है अपने पास राम और एक है अपने पास श्याम। ठीक है ना, ये दोनों दोस्त हैं और इन दोनों की जो आयु का योग है, मतलब इन दोनों की जो उम्र है ना, उम्र यानी कि इसकी उम्र और इसकी उम्र, इन दोनों की उम्र को अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो रही है? 20 वर्ष के बराबर हो रही है। ऐसा ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है अपना। बोल रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है और 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो सबसे पहले अभी की आयु निकालो। अभी कैसे? माना पहले मित्र की आयु बराबर से क्या है? x वर्ष। अभी पहले मित्र की आयु हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? x वर्ष। तब दूसरे मित्र की आयु, तब दूसरे मित्र की आयु। देखो, जब पहले मित्र की आयु मिल गई और दोनों मित्रों की आयु अपने पास क्या है, जैसे मान लो x है, एक पहले मित्र की आयु हमको बन गई है, ये हमको पहले मित्र की आयु मिल गई और दूसरे मित्र की आयु हमको पता नहीं है। ठीक है ना, और ये टोटल से 20 है। तो अभी इसको यहां रहने दें, ये श्याम जो है ये यहां रहे और ये 20 अपनी जगह पर रहे। ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमको दूसरे मित्र की आयु मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, अभी उसकी आयु कितनी है? x वर्ष, तो 4 साल पहले x माइनस 4। अभी फिर 4 वर्ष पूर्व, यहां लिख दो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। तो यहां क्या हो जाएगा? अभी देखो यहां 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर दो। ये टोटल क्या हो जाएगा? x माइनस 4। अभी इधर देखो, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, डायरेक्ट ऐसे लिखो। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना था? 48 वर्ष था। तो एक x माइनस 4 और एक गुणे 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर से 48। अभी ये x माइनस 4 जैसे का तैसे और इसमें से घटेगा तो 16 माइनस एक्स बराबर से ये 48। ठीक है ना। अभी आगे देखो, इसका इसमें गुणा करो तो क्या हो गया? ये 16x, इसका इसमें तो 16x, इसका इसमें तो 64। ठीक है ना, मतलब इन दोनों की कहानी इससे हो गई। x का x में करो तो x स्क्वायर, 4 का x में करो तो 4x और ये 48 इस पार आएगा तो माइनस का 48 बराबर से इस पार 0। ठीक है ना। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे, ये 4x, ये 16x तो क्या हो गया? 20x। ये 48 से 64 तो क्या हो जाएगा? 112 बराबर से 0। अभी माइनस से पूरे समीकरण में ना भाग दे दो, माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर जब आप भाग देते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस से 20x और ये प्लस से 112 बराबर से 0। अभी क्या करोगे आप? अभी एक काम करो, इसका ना d का मान निकाल लो, क्योंकि देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर से होता है अपने पास 0। अभी a की वैल्यू क्या है अपने पास? 1, b की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 20 और c की वैल्यू क्या है? 112। ठीक है ना। तो निकाल कर अभी अपने पास क्या है, हमको पता है ना क्या है? x बराबर से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बटे का होता है अपना 2a। ये फार्मूला अपने पास होता है। और या फिर आप पहले ये फार्मूला लगाने से पहले ये लगा लो, d बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से काम कर लो। तो d की वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, ये तो हमको पता करना है। b की जगह पर क्या है? माइनस 20 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4, a है तो 1 और c है तो 112 कर दिया। अब ये माइनस 20 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 400, माइनस माइनस प्लस
और ये 4 एकम 4 और 112 यानी कि 448। तो डी का मान टोटल क्या आ गया भैया? डी का मान इसमें से घटाएंगे तो निगेटिव का 48 आ जाएगा हमारा। अब जब डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ऐसा हमको पता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अब जब अपने पास कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो ये क्या कह रखा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो निम्न स्थिति संभव भी नहीं है। निम्न स्थिति संभव नहीं है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है, मतलब इसका मान निकाला नहीं जा सकता। देखिए ये क्वेश्चन हमारा था इस तरह से। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।